बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी है और दिन है बुध का। सब लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि इमरान खान कब रिहा होंगे, इमरान खान की मुश्किलात जो हैं वो कब आसान होंगी। और 8 फरवरी जो है उसके हवाले से बात करेंगे कि अगर 8 फरवरी के इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान के लिए 8 फरवरी का दिन जो है वो कैसे गेम चेंजर साबित होगा। पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के इस वक्त केसेस की सूरत हाल क्या है, इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन है। देखिए, इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए थे तोशाखाना में। तोशाखाना जो एक क्रिमिनल कंप्लेंट उनके खिलाफ दायर हुई थी जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में, और वहाँ से फिर उसमें कन्विक्शन हुई और उसमें फिर इमरान खान साहब को सज़ा मुअत्तल हुई और उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया। फिर पता चला कि जनाब इमरान खान साहब तो गिरफ़्तार हो चुके हैं साइफ़र केस में। साइफ़र केस में इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो जज अबुल हसनात साहब ने मुस्तरद की। उसके बाद मामला आया आमिर फ़ारूक साहब के पास। आमिर फ़ारूक साहब ने भी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की और दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करते हुए आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो कहा ये तो सज़ाए मौत का केस बनता है, और तकरीबन आमिर फ़ारूक साहब ने सज़ा ही सुना दी अपने उस फैसले के ज़रिए। उसके बाद वो फैसला चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को ज़मानत दी और ज़मानत के केस में आपको पता ही है कि मंसूर अली शाह साहब ने वो फैसला लिखा और उसके बाद फिर जो अतर मिनल्ला साहब का उसमें इजाफी नोट था उसमें बड़ी डिटेल से बताया गया था कि इस केस के हवाले से भी और ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से भी, और उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आई थी उसमें भी तकरीबन ये केस जो है वो ख़त्म हो गया था। 2 साल की सज़ा का ये केस बमुश्किल, यानी जो दफ़ात लगाई गई थी और उसके मुताबिक जो चीज़ें मौजूद थी उस जिन दफ़ात के मुताबिक तो वो मैक्सिमम 2 साल की सज़ा का केस बनता था। यानी वो भी कि वो सज़ा होती या नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर ये था कि 2 साल तक की सज़ा का बहरहाल दफ़ात लग सकती हैं, लेकिन दफ़ात तो लगाई गई सज़ाए मौत वाली और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। अब जब इमरान खान साहब कन्विक्ट हो गए हैं तो अब एक बार फिर ज़ाहिर है वो गिरफ़्तार हो गए उस केस में, साइफ़र केस में। 2 और केसेस में उनकी गिरफ़्तारी डाली गई थी। एक उनकी गिरफ़्तारी डाली गई थी तोशाखाना जो नैब रेफरेंस है उसमें, और जो तोशाखाना के साथ अलकादिर ट्रस्ट जो रेफरेंस है उसमें। उन दोनों में इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब वो मुस्तरद कर चुके हैं, और वो दोनों ज़मानतें हैं जो हैं ज़मानत के जो फ़ैसले हैं वो चैलेंज कर दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गए। अच्छा, इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस जो रावलपिंडी वाले हैं उसमें भी उनकी गिरफ्तारी डाली गई हैं। वो खैर उसमें उन्होंने ज़मानतें अप्लाई की हुई हैं, वो भी यानी अगले 1 हफ़्ते में डिसाइड हो जाएंगी और वहाँ से ATC से, और उसके बाद वो मामलात भी अगर वहाँ से दरख्वास्त ज़मानतें मुस्तरद होती हैं तो वो मामलात भी हाई कोर्ट आ जाएंगे। अब इमरान खान साहब के साइफ़र केस में 2 तरह की चीज़ें आएंगी यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक आएगी इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त, और जिसमें कहा जाएगा कि सज़ा मुअत्तल कर दें और इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहा कर दें साइफ़र केस में। और एक आएगी मेन अपील जिसमें कहा जाएगा कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं है और इस फैसले को कलअदम करके इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। तो तोशाखाना की तरह जो ये सज़ा मुअत्तली वाली है वो पहले लग जाएगी और मेन अपील जो है वो बाद में लगेगी। अच्छा, अब इस वक्त यानी अगर आप देखें तो इमरान खान साहब 9 मई के केसेस के अलावा जिन केसेस में गिरफ़्तार हैं वो साइफ़र केस है, वो तोशाखाना है, और वो है अलकादिर ट्रस्ट केस। ठीक है, तो इस तरह से इमरान खान साहब 9 मई के मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि कितने वो केसेस हैं, लेकिन इस तरह से यानी 3 ये केस हैं और 9 मई के इसके अलावा हैं। अब ये सारे के सारे मामला कहाँ आएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर हम बात करें कि बहुत ही यानी लंबा टाइम आमिर फ़ारूक साहब ने इनके ऊपर ले लिया है, इनके ऊपर ज़मानतों की दरख्वास्तों के ऊपर, तो वो 1 माह से ज़्यादा नहीं होगा, 1 माह के अंदर अंदर डिसाइड करना होगा। अच्छा, 1 माह में अगर हम फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब को जो है वो 9 मई के केसेस में ज़मानतें उनकी हो जाती हैं और उसमें हो जाती है, तोशाखाना में भी हो जाती है, अलकादिर में भी हो जाती है और साइफ़र में मुस्तरद हो जाती है ज़मानत, तो फिर वो चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जब वो जाएगी तो मैक्सिमम वहाँ पे आप 1 महीना लगा लें, तो यानी मैक्सिमम 2 माह हैं जिसमें इमरान खान साहब जितने भी केसेस में इस वक्त तक गिरफ़्तार हैं उनमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं, ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो हाई कोर्ट से भी डिसाइड हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट से भी मैक्सिमम 2 माह में। इससे ज़्यादा टाइम मुझे तो लगता हुआ बहरहाल नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से ये हो गई इमरान खान साहब की सूरत हाल जिन केसेस में वो गिरफ़्तार हैं। अब आ जाएँ कि मैं अपनी ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, यानी मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी ओपिनियन है कि इमरान खान साहब के लिए अप्रैल में जो है वो कंफर्म है कि इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ शुरू हो जाएंगी। अब उसकी वजूहत क्या हैं? देखें, 8 फरवरी की जो तारीख है वो इमरान खान साहब के लिए गेम चेंजर है। अगर 8 फरवरी के इंतखाबात होते हैं तो होगा क्या?
एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो इस वक्त मंसूबा जो है, जो पूरा पाकिस्तान को, ये कोई अब खुफिया बात नहीं है कि नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता कि नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। जिस ज़िल्लत के साथ नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, इस ज़िल्लत के साथ उसको बनने दें वज़ीर-ए-आज़म। एक बार वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, देखें जब अवाम 70-80% अवाम जिस शख्स के साथ नहीं है, अगर आप उस शख्स को ले आएंगे, उसको मुसल्लत कर देंगे, तो अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा। और पाकिस्तान का मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है और उसी की वजह से पाकिस्तान का मुआशी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के मुआशी अदम इस्तेहकाम के लिए के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि सियासी तौर पर जो अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म किया जाए। अच्छा, एक और भी इसमें अप्रोच है, वो ये है कि मुआशी अगर इस्तेहकाम आ जाता है और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, तो उससे एक सोच ये भी है कि उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। एक सोच ये भी है। लेकिन बहरहाल मेरी राय यह है कि पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें जो है वो अगर जो कि नज़र आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ को अगर हुकूमत दी जाएगी, नून लीग को कमज़ोर हुकूमत होगी। और उसकी वजह यह है कि ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ, नून लीग के 3 लोग गए थे और उनको बड़ी डांट पड़ी और उनको बताया गया कि हमने जितने भी सर्वेस करवाए हैं उसमें आपकी सीटें मैक्सिमम 35 आ रही हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर जो है वो मैक्सिमम कितनी सीटें नून लीग को मिलेंगी, यानी बहुत ज़्यादा आप कर लें 80-90 तक चली जाएंगी, तो फिर भी नून लीग जो है वो 5-6 जमातों का वही भानमती का कुंभा जो है वो होगा पीडीएम की तर्ज का। और इतनी जमातों की जो हुकूमत है वो इस वक्त पाकिस्तान को इस अदम इस्तेहकाम से नहीं निकाल सकती, इस मुआशी अदम इस्तेहकाम से नहीं निकाल सकती, वो मसाइल हल नहीं कर सकती। पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस पे पहुंच गया है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत की ज़रूरत है, क्योंकि हमने फिर आगे IMF प्रोग्राम में जाना है। हमारा गैस और बिजली इनका जो सर्कुलर डेट है वो 6000 अरब तक पहुंच गया है। 700 से 800 अरब जो सरकारी कॉर्पोरेशन हैं वो हर साल खसारा कर रही हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही या इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट है। डॉलर्स हम जो है वो ज़ाहिर है जहाँ आप एक्सपोर्ट के ज़रिए कमाते हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है या रेमिटेंसेस आते हैं या आप कर्जे लेते हैं, ये चारों के जवाब नेगेटिव है। यानी हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक आ नहीं रही, उसके लिए कोशिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रेमिटेंसेस कम होते चले जा रहे हैं, कर्जे भी अब हमें कोई नहीं देता। तो एक बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस वाला ये टाइम होगा। उसमें अगर मियाँ नवाज शरीफ जिस जिल्लत के साथ आ रहे हैं और आवाम भी साथ नहीं है तो वो कैसे डिलीवर करेंगे। तो जाहिर है जब वो आएंगे और फिर उनके लिए चैलेंजेस होंगे। और ये भी कोई पता नहीं है कि लॉटरी निकल आए पीपल्स पार्टी की, उनको हुकूमत दे दी जाए बाकी जमातों के साथ मिला के। और फिर इसमें जो एक और भी इसका पहलू है कि सारी गेम कैसे बदल सकती है, उस पर अलग से बात करेंगे। वो एक बड़ा एक ज़रा उस पर डिटेल से बात करेंगे कि वो एक और मामला सुप्रीम कोर्ट आ रहा है और वो बड़ा गेम चेंजर, वो भी फैसला जो है वो साबित हो सकता है वो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए अप्रैल में हर सूरत में उनके लिए आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। मेरी असेसमेंट है, मेरे एनालिसिस है। उसकी वजह यह है कि 2 माह मैक्सिमम तमाम केसेस में ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगी और इनमें से कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट तक जाते हुए भी ज़मानत ना मिले। कन्फर्म में उनको ज़मानतें मिल जाएंगी। सारे बोगस और कमज़ोर केसेस हैं जिस तरह से चलाए गए भोंड अंदाज में, वो सबके सामने। और अगर आज इमरान खान साहब को तोशाखाना जो रेफरेंस है उसमें सज़ा हो जाती है तो ज़ाहिर है उसकी भी ज़मानत फिर लग जाएगी उनके पास। अब तो एहतसाब अदालत में लगेगी, पहले एहतसाब अदालत से नहीं मिलेगी, फिर वो हाई कोर्ट में आएगी। तो यानी ये भी मैक्सिमम ये तमाम केसेस जो हैं वो 2 माह के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो डिसाइड हो जाएंगे। जब ये सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड हो जाएंगे और इनमें ज़मानतें हो जाएंगी तो नए केसेस, यानी इमरान खान साहब पर सबसे तगड़े जो 4 केसेस बनाए गए हैं वो यही हैं। एक तोशाखाना जज हुमायूं दिलावर वाला, वो टके टोकरी हो गया। साइफर वाला ये टके टोकरी हो जाएगा। 2 जो और केसेस हैं वो तोशाखाना जो नैब रेफरेंस है और अलकादिर में भी वो सारे फ्लॉज हैं। मलिक रियाज साहब उसमें है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं मिसिंग हैं उसमें डॉट्स, वो भी टके टोकरी हो जाएगा। ये जो केस है जिसमें 1 करोड़ और 80 लाख का गिफ्ट था और इमरान खान साहब ने जो है वो तोशाखाना से 90 लाख रुपए लेकर और वो गिफ्ट ले लिया था, लेकिन उसके बाद जो केस बनाया गया है वो बनाया गया है कि नहीं, ये 1 करोड़ 80 लाख का गिफ्ट नहीं था, ये 3 अरब और 16 करोड़ का गिफ्ट था। और इमरान खान ने 3 अरब और 14 करोड़ जो हैं वो कम पैसे दिए हैं। इस हवाले से हमारे दोस्त सोहेल रशीद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है उनको, साकिब बशीर साहब को। आप देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से कोशिश की गई। और फिर रात को मैं सुन रहा था साकिब बशीर साहब ने महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में बताया कि वो जो गिफ्ट है उसकी तस्वीर दिखाकर और उसकी असेसमेंट ली गई है। और तस्वीर देख के दुबई के एक शख्स ने जो है
वो जो भी उसका बिज़नेस है, उसने कहा कि जी ये 3 अरब और 16 करोड़ है। वही है जिसमें इमरान खान साहब ने अमजद कुरैशी साहब को कहा कि बड़ा आपने छक्का मारा है, आपने तो छक्का ऐसा मारा है कि बॉल जो है वो ना सिर्फ ग्राउंड के बाहर गई है, बल्कि पवेलियन से बाहर गई है, बल्कि गुम ही हो गई है। और उसमें इमरान खान साहब ने यही कहा कि आपको कहा गया कि 50 करोड़ से ऊपर का केस बनाना है, आपने सीधा 300 करोड़ से भी ऊपर का बना दिया है। तो ये है, यानी 316 करोड़ का बताया गया कि वो गिफ्ट है, और कोई ना वो गिफ्ट को एवेल्युएट किया गया है, ना उसको देखा गया है। और जितने भी पाकिस्तान में जो जिस कमेटी को जिस को भेजा गया कि इसकी कीमत आप बताएं, तो कोई उसकी कीमत नहीं बता सका। और दुबई में एक शख्स जो है वो ढूंढा गया, उसने 3 अरब और 16 करोड़ उसकी कीमत लगा दी। तो ये है इमरान खान साहब के केसेस का स्टेटस। अगर 8 फरवरी को जो प्लान है उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ आ भी जाते हैं, डिलीवर उनसे होना नहीं है, चीज़ें उनकी ख़राब होनी है। अनसर्टेनिटी ज़ाहिर है मियां साहब के आने से इसलिए बढ़ेगी क्योंकि मियां साहब की आपको आदात का पता है, वो करप्शन और लूट मार के बगैर नहीं रह सकते। वो जिस तरह से छेड़छाड़ इदारों के साथ करते हैं वो उन्होंने करनी है। और वो यानी वो ज़रूरी नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ छेड़छाड़ करें, उनके साथ तो नहीं करेंगे। मियां साहब इस वक्त मियां साहब का बिल्कुल जिस जिल्लत के साथ वो आ रहे हैं सर निगू होके, वो पहले भी कोई इतने बड़े इनकलाबी नहीं थे, उनको इनकलाबी बनाया जाता है। बाकी और उनकी शुरू हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि इकॉनमी जो है वो SAFC ने चलानी है। मियां साहब अगर SAFC ने इकॉनमी चलानी है और मुल्क की बेहतरी के फैसले करने हैं, तो मियां साहब को तो मुल्क की बेहतरी से पहले अपना ज़ाती फ़ायदा जो है वो उन्होंने देखना होता है। अगर उनकी करप्शन और लूट मार इतने बड़े खांचे नहीं लगने, तो फिर उन्होंने क्या करना है इस हुकूमत को? वो हुकूमत को खिदमत के लिए थोड़ी ले रहे हैं कि उन्होंने आके लोगों की खिदमत करनी है। तो जब वो आएंगे, इनकी आपस में लड़ाई होंगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मौलाना साहब के साथ। ये लड़ते किस बात पे? मुल्क के लिए नहीं लड़ते कि पेट्रोल सस्ता करना है, डीजल सस्ता करना है, बिजली सस्ती करनी है, डिलीवर करना नहीं। ये लड़ते हैं कि ये इतनी वजारतें मुझे दे दो, इतनी मुझे दे दो, फलानी बड़े पैसे वाली है वो तुमने ले लिया, तो मुझे 2 ऐसी दे दो कि उसके बराबर पैसे मैं कमा सकूं, फलाने में नौकरियां ज़्यादा बिकती हैं तो वो तुमने ले लिया, तो मुझे कोई ऐसी 3 वजारतें दे दो कि इनके बराबर नौकरियां। क्योंकि ये सारी मार धाड़, वो जिसे कहते हैं ना कि अभी से इनकी तो शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं ना कि गाँव बसनी और लुटेरे पहले आ गए। अभी से यहाँ लिस्टें बन रही हैं, किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ लगाना है, किस सहाफ़ी को कैसे नवाजना है, सहाफ़ियों की कौन कौन सी जगह हैं, कैसे कैसे उनको फिल करना है, किसको लगाना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये आगे करेंगे, डिलीवर ये करेंगे नहीं। महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, और पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान में जो है वो कारोबार इस वक्त बंद हैं, और रियल इस्टेट का सेक्टर बिल्कुल नीचे गया हुआ है, डाउन है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुकी हुई है। महंगाई मैंने आपको बताया अरूज पे है। इलाज इन्होंने लोगों के लिए मुश्किल बना दिया है, हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया है। तो कोई बड़ा मुश्किल होगा जो भी हुकूमत आएगी। इवन कि इमरान खान की हुकूमत भी आ जाए, PTI की भी हुकूमत आ जाए, इस वक्त वो बड़ा मुश्किल है इस इन्वायरमेंट में डिलीवर करना, जब ज़ाहिर है इमरान खान के इदारों के साथ मामलात बहुत ही ज़्यादा यानी ख़राब हैं। तो PTI की हुकूमत आ भी जाए तो उनके लिए जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक बार मियां साहब आ ही जाएं 8 फरवरी को, ताकि आके जो उन्होंने करना है वो कर लें। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी हुकूमत 8 फरवरी को ये माइनस PTI माइनस इमरान खान जो भी हुकूमत आएगी, वो 6-8 माह से ज़्यादा नहीं निकाल सकेगी। उनके बस की ये बात नहीं है, और लोग जो है वो बिल्कुल, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। और जो भी हुकूमत आएगी उसको पहले दिन से डिलीवर करना पड़ेगा, वरना उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो ये है, मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी हर सूरत में इमरान खान के लिए जो है वो गेम चेंजर दिन होगा। उसके नतीजे में जिसको भी हुकूमत दी जाएगी वो डिलीवर कर नहीं सकेगा। अवाम उसके पीछे होगी नहीं, अवाम उस हुकूमत को सपोर्ट करेगी नहीं। और अवाम के अंदर अगर मियां नवाज शरीफ बन जाते हैं तो मायूसी बहरहाल अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और पहले ही आप देखें कि लाखों लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं, लाखों करोड़ों पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। हमारा मुल्क है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, अल्लाह ताला करम करेगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जो है वो चोरों, डाकुओं और लुटेरों के ज़रिए बेहतरी की तरफ जाएगा, तो ये बहरहाल मुझे तो कोई इस पर कोई उम्मीद नहीं है कि इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों के ज़रिए मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, जिस हुकूमत को अवाम अपने वोटों से लाएँ, वो हुकूमत बिल्कुल पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकती है। तो बहरहाल जी, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखना होगा ख़ास तौर पर कि जज जो हैं मोहम्मद बशीर साहब की, कल उनकी तबीयत नासाज हुई तो उनको वहीं से हस्पताल ले जाया गया। अब आज वो आते हैं नहीं आते, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो छुट्टी की दरख्वास्त दे चुके थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने बीमारियाँ बताई थी, उनको कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन कौन से इशूज़ हैं। फिर अचानक उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। वो इमरान खान साहब का हक़ के जो जिरा है
वो भी ख़त्म कर चुके हैं। और आज ही अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है तो शखाना नैब रेफरेंस के जो जरा का हक़ ख़त्म किया गया है उस पर अगर हाई कोर्ट स्टे दे देती है तो फिर भी ये मामला रुक जाएगा, क्योंकि कल तो बहुत कोशिश की इमरान खान साहब के वकला ने, पूरा दिन सुबह से लेके और दोपहर तक के किसी तरह से कल ही ये साइफर वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाए, लेकिन वो नहीं लगाया गया। और उनकी कल कोशिश थी कि किसी तरह से ये वाला केस लग जाए नैब वाला, लेकिन वो भी नहीं लगा। और जेल ट्रायल के हवाले से भी, जो जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त थी, वो भी कल ही आमिर फ़ारूक साहब ने मुस्तरद कर दी थी। और उसके ऊपर भी देखते हैं डिटेल क्या फ़ैसला जो है वो आता है। तो ये सूरत हाल है, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और मेरे नहीं ख्याल की कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो केसेस हैं उनकी मैंने तफसील आपको बता दी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।